नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। समूचे देश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनाव परिणाम आए, वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। किंतु कहा गया है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मतदाता किसी पार्टी विशेष का बंधुआ मजदूर नहीं कि जो भी आया वोट लिया और खिसक लिया। बात कुछ भी हो, किंतु जिस तरह से यूपी में चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को गंभीर होना पड़ेगा और कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष ध्यान भी देना होगा। अन्यथा की स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में और बुरा परिणाम देखना पड़ सकता है। हालांकि यूपी में बीजेपी की हार के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के लोग हार के कारणों को जानने में जुटे हुए हैं। समीक्षा में अब तक जातिगत समीकरण, अंदरूनी गुटबाजी, विपक्ष की बेहतर रणनीति आदि के विषय सामने आए हैं। किंतु यूपी में बीजेपी की हार का जो एक प्रमुख कारण है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, अनुदेशक सहित लाखों की संख्या में संविदा शिक्षक जो बेहद ही अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से अपने हक की जायज मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे हैं। किंतु प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इनकी मांगों को लगातार अनसुना किया गया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1,37,000 शिक्षा मित्र, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पद पर समायोजित करते हुए उनका वेतन 40,000 कर दिया था। योगी सरकार में ही शिक्षा मित्रों को 40,000 से घटाकर 10,000 रुपए मानदेय पर कर दिया गया और वह भी महज 11 माह के लिए। साल 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे। किंतु 7 वर्ष में योगी सरकार द्वारा इन शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की बात छोड़िए, इनके मानदेय तक में 1 रुपए की भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ऐसे में इन शिक्षा मित्रों की नाराजगी भी जायज है। वहीं यूपी के जूनियर स्कूलों की अगर बात करें तो वहां तैनात अनुदेशक शिक्षक लंबे समय से बेहद ही अल्प मानदेय पर बच्चों का भविष्य संवारने का तो काम कर रहे हैं, किंतु उनका खुद का जो भविष्य है वो अधर में है। अनुदेशकों का मामला किसी से छुपा नहीं है और विगत 7 वर्षों से इन्हें महज कोर्ट कचहरी के चक्कर में दौड़ाया जा रहा है। इनके भी मानदेय को 17,000 से घटाकर 9,000 कर दिया गया है। इसे दुर्भाग्य कहें या संजोग, उत्तर प्रदेश के अलावा कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां किसी भी कर्मचारी के वेतन या मानदेय को बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया हो। ऐसे में कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार का यह भी प्रमुख कारण है। अच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी में इस प्रमुख मुद्दों पर भी प्रमुखता से विचार करें। अन्यथा की स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को इन मानदेय शिक्षकों के अनदेखी का प्रभाव दिखेगा और परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले ही देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें और जुड़े रहें पूर्वांचल संदेश के साथ।